चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न से आप लोग जो भी पूछेंगे वो प्रश्न मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात हम चलेंगे कुछ प्रश्न को लेकर के। तो कल हम बताए थे मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस भी आप लोग को बताए थे। डिफरेंस में क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके, उसका टाइप क्या होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, इस बारे में बताया था। आज चले कुछ हिस्ट्री को लेकर के। तो हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे। उस समय बताया था आप लोग को कुछ व्हाट, तो हिस्ट्री में कुछ हम देखेंगे। तो हम चलेंगे सबसे पहली बात की इससे बनता है तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध और धर्म से हम रिलेटेड चलेंगे। बौद्ध धर्म में क्या क्या होता है बौद्ध धर्म में और इसके आगे। तो इसमें सबसे पहली बात की इसमें बात किया जाता है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में बात किया जाता है जिनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, 563 बीसी ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक गांव था। तराई क्षेत्र में एक गांव था जिनका नाम था कपिल वस्तु के समीप लुम्नी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु एक जगह था, कपिल वस्तु। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ये पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी एक गांव है। लुम्बिनी एक गांव है, गांव में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? जन्म से हम लोग मृत्यु तक चलेंगे। तो जन्म से मृत्यु तक चलेंगे। इनका ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक, बहुत ही महान व्यक्ति थे तो इसके लिए जन्म का प्रतीक था। और जन्म का प्रतीक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्म का प्रतीक ऐसा पूछ सकता है। बौद्ध धर्म के जो महानायक या बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड, कमल और सांड। ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बहुत पहले। हम लोग जब नहीं देते थे, मेरे सीनियर जो देते थे वो क्या कहते थे, वो उनके समय में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो हुआ VVI के सब पूछा हुआ क्वेश्चन। इनके पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था पिता का नाम था शत्रुघ्न। इनके पिता का नाम था शत्रुघ्न, लिख लीजिए शत्रुघ्न इनका पिता का नाम था। और माता का नाम महामाया, जो कोकियांग की महारानी थी। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शत्रुघ्न। माता का नाम था महामाया। माता का क्या नाम था? महामाया। और जो कोकियान एक देश था, माता का नाम था महामाया। अब ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शत्रुघ्न। जो माता का नाम था ये इनका जो ये थे कोकियान, एक कोकियान की राजकुमारी थी। कोकियान की राजकुमारी थी। कोकियान की राजकुमारी थी। कोकियान की राजकुमारी थे। ए रिलेटेड इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, लेकिन इससे आगे हम बता देते हैं आप लोग को। इससे आगे जो भी प्रश्न होंगे आपको बता देता हूं।
इनकी 35 वर्ष की आयु में, और जब हम जहाँ बिहार में रह रहे हैं तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की। हमें हमारे ही समक्ष, हमारे बोध गया में, जो गया से कुछ दूरी पर है, 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। गया से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, एक बोध गया एक जगह है। वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उस पीपल के वृक्ष का बहुत ही रहस्य है। वो पीपल का पेड़ जो है एक से दूसरे बार लगाया जा चुका है, क्यों? वो पीपल बहुत पुराना हो गया था, क्योंकि जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी स्टार्ट होने के पहले 563 ईस्वी पूर्व, मतलब जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए हम लोग को 1 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, तो इससे 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म ही हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म ही हुआ था। उसके 35 वर्ष बाद, तो 35 वर्ष बाद इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इससे में क्या करेंगे, तो 35 वर्ष से इसको घटाएंगे, 563 में से 35 घटाए तो क्या हो गया, 13 में से 5 गया 8, अब 5 में से 3 गया 2, और ये हो गया 5। 528 ईस्वी पूर्व में ये बोध गया के धरती पर आए थे 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में 528 ईस्वी पूर्व क्या आए थे, ये बोध गया के धरती पर आए थे, और वही पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर वहां पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब इसका थ्योरी लिख लीजिए। पहले बोध गया का नाम था उरुवेला। पहले बोध गया का नाम था उरुवेला। जब बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई थी तो उसका नाम पड़ गया क्या, बोध गया। तो एक इसका थ्योरी जो है इससे रिलेटेड, जब तक कि उसकी ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए बुद्ध भगवान की, तब तक हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, इसका जो राइटिंग में क्या लिखेंगे कि जो एक 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध भक्त हमारे बोध यूरुबेला एक नामक जगह पे आते हैं, वो निरंजना नदी तट के किनारे स्थित है। उसके बाद निरंजना नदी के तट के बाद उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उरुबेला जो नाम था उसका समाप्ति हो गया, और क्या था, उरुबेला नामक जो नाम था उसका समाप्ति हो गया। फिर एक नया नाम आया, बोध गया। बुद्ध भगवान के नाम पर ही बोध गया नाम रखा गया यहाँ पे। और बोध गया के रिलेटेड जितने भी उससे सवाल बनेंगे, और ये बहुत ही पूछा गया है क्वेश्चन, ये पिछले का 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बोध गया किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो ऑप्शन में क्या था, पहला नंबर था फल्गु नदी, कि ये टोटली गलत है, फल्गु नदी। दूसरा नंबर था कोसी, और तीसरा नंबर था निरंजना। इसी तरह से प्रश्न थे और थे इसमें लगभग क्या बोलते हैं, एक पैमार नदी था, कुछ ऐसे ही करके था पैमार। तो ये इस तरह के प्रश्न थे जो भी उससे रिलेटेड आपको प्रश्न में पूछा गया था। तो इसमें आंसर जो है फल्गु नदी, हालांकि गया जो है फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, गया जो है फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, कोसी इस किनारे नहीं बसा हुआ है। निरंजना नदी के किनारे जो है बोध गया बसा हुआ है, बोध गया पूरे निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है, इससे पैमार नदी के भी किनारे बसा नहीं हुआ। अगर पूछे कि फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ, तो बोध गया के नाम पर, गया के ही नाम पर बोध गया वहां पे रखा गया, लेकिन निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ। अब हम बात करें आगे, हम प्रश्न में आगे इस तरह के प्रश्न में आगे हम पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, गया, बोध गया, बिहार, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, जो पूछा जा सकता है। हाँ, बोल रहे थे देवता का नाम दिया था, वो कौन से देवता का नाम दिया है? क्या बुद्ध को किसी देवता के स्थान दिया गया था ना? बुद्ध के किसी देवता का स्थान दिया गया था? गौतम बुद्ध को, हाँ, कौन से देवता दिया गया था? महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध में अंतर आपको
बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को। जी। जी, मुझे ये नहीं पता कि गौतम बुद्ध को देवता का नाम दिया गया। मैंने तो अभी तक आज तक नहीं सुना कि गौतम बुद्ध को देवता का नाम दिया गया उनको था। किस देवता का नाम दिया गया था, मुझे ही बता से दीजिए। दिया गया था, क्या देवता का नाम दिया गया कनिष्क था? के नाम से दिया गया था। कनिष्क एक राजा थे, देवता नहीं थे। उनको कनिष्क एक शासन राजा काल थे। में वो नाम कनिष्क के शासन काल में उनका नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था आपको खोज करके देख लीजिएगा, तो मुझे कंफर्म बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं वो नहीं जानता हूँ डिटेल्स, आज तक इतना पढ़ा नहीं। ठीक है, ओके सर। आप मुझे बता जी। दीजिएगा पर्सनली मैसेज करके, या किसी तरह से मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में कि ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो माता माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था क्या? सुत्रोधन। आगे चलेंगे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। उनके था सर, क्या? उनके पुत्र का क्या नाम था? आगे पुत्र में हम चलेंगे ना, पुत्र पिता मृत्यु कहाँ हुई हम सब बताएंगे, इसकी बहुत सी नीतियां कहाँ कहाँ हुई हम सब बताएंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, प्रश्न ओके। के लिए, प्रश्न के लिए ही तो ये सब हिस्ट्री, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, माई कॉपी कीजिए, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। साइंस में भी इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट रखिए पूरा अच्छे तरीके से, तब आपको समझ में अच्छा सा आए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के। ज्ञान की प्राप्ति को थ्योरी नोट कर लीजिएगा। एक, जब 35 वर्ष की उम्र में क्या आए, महात्मा बुद्ध जो आए, महात्मा बुद्ध कहाँ आए? उरुबेला एक नामक स्थान था, उरुबेला नामक स्थान पे, स्थान पे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर क्या हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के, अभी हाल ही समय में बुद्ध पूर्णिमा था, इसके कुछ पहले बुद्ध पूर्णिमा था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या हुआ? रात्रि में जब वो समाधि ले रहे थे, अपना मतलब कि तपस्या कर रहे थे, तो रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई, रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर, हाँ, जो ये इनका जो बैसाख पूर्णिमा जो बता रहे हैं, जीवन का अंत हुआ था ना उस? जीवन का अंत नहीं हुआ था। क्या? जीवन का अंत नहीं हुआ था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए ना आगे पढ़ने के लिए। एक बार रिपीट कर दीजिए तो। महात्मा बुद्ध उरुबेला नामक स्थान के, उरुबेला नामक स्थान
निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन रात्रि में वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को। इनका प्रतीक क्या था? पीपल का वृक्ष, पीपल का खेती में ज्ञान वृक्ष प्राप्त हो गया था सर। नहीं, पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। पीपल लगभग बहुत सा कितना साल तक लगभग इसका जो है यहाँ पे 35 वर्ष की उम्र में आए थे। क्या आए थे? 35 वर्ष की उम्र में क्या आए थे? और 80 वर्ष में ये मर गए, 80 वर्ष की उम्र में मर गए। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि 35 से 80 के बीच में ये बोधगया में ही कुछ साल रहे, और इन्होंने फिर यहाँ से निकला तो फिर उपदेश देने के लिए कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे जगह पे वहां पे गए। और इनका मृत्यु जो कहाँ हुआ, मृत्यु इनका एक ही स्थान ऐसा जगह जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इनका मैं एक फोटो भी शेयर करूंगा। मैं हालांकि वहां से रिलेटेड, मैं वहीं का नजदीक का रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक जगह था कि क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी बहुत सारी स्मृतियां लगाई हुई है। उनका जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनका चेहरा कैसा हो गया था, उनका एक एक हड्डी का एक एक पार्ट दिखाई दे रहा था, उनका भी सारा चीज उस वहाँ पे स्थापित किया गया है उसमें स्मृति के सहारे। तो बताया गया है उसमें कि ये इस मतलब कि आप बोध गया आएंगे ना, तो जैसे एक म्यूजियम में रहता है, म्यूजियम में सारे चीज सजाए हुए रहते हैं, तो उसी म्यूजियम में सारे चीज सजाए हुए हैं कि इस वर्ष इस समय ये थे, इस समय ये थे, वहां पे ईस्वी बाई ईस्वी लिखा हुआ है। एक पार्ट में जैसे म्यूजियम में सजा हुआ रहता है, तो म्यूजियम में पूरा सजा करके लिखा हुआ रहता है कि पूरा ये है, पूरा डिटेल्स, तो उस तरह से लिखा हुआ है वहां पे। तो महात्मा बुद्ध का अपना उपदेश जो सबसे पहला धर्म चक्र प्रदर्शन किए थे, पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ के में दिए थे। तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लिख लीजिएगा, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। पूरा डिटेल्स आपको नहीं दिया, पढ़ना है। सारनाथ में दिए थे पहला, पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना आप लोग को। और जो सारनाथ में उपदेश दिए थे कौन सा भाषा में था? सारनाथ में जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में उपदेश दिए थे, पाली भाषा। अब मुझे आप पूछेगा कि पाली भाषा कैसे बोला जाता था, हमको नहीं आता है पाली भाषा। एक जगह और है, मैं बता देता हूँ, राजगीर एक स्थान है बिहार में ही, राजगिरी के नाम से जानते हैं, या राजगीर के नाम से आप जानते हैं। वहां पे एक सोन भंडार है, सोन भंडार। अभी तो ग्लास ब्रिज आप लोग नहीं देखे होंगे, उसी के नजदीक क्या है, सोन भंडार है। पीछे जरासंध का अखाड़ा जो है उसी के बगल से एक रूट आता है, ये सोन भंडार की हो जाता है। वहां पे उस सोन भंडार के कच्छ में अगर अंदर आप जाइएगा, एंट्री लीजिएगा, एंट्री में तो वहां पे एक गेट बना हुआ है, अंदर एक गुफा जैसा है, वहां पे गेट बना हुआ। यहाँ पे कुछ ऐसी इस तरह के भाषा में लिखा हुआ है, और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ कि अगर इस भाषा को जब कोई पढ़ता है, इस भाषा को अगर पढ़ता है, तो ये गेट खुद का खुद खुलने की, उसकी जो खुलने का जो विधि होगा उसे खुद मालूम पड़ जाएगा। तो आज तक बहुत सारे ऐसे लोग आए, उस भाषा को नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे छूने से लोग जाते हैं तो टच करके देखते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका जो टच करते करते उस भाषा का जो लिखावट था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो अब कुछ अंश ही बचे रह गए। अब राजगीर में बहुत सारे जू सफारी वगैरह का आनंद सब लोग ले रहे हैं। जू सफारी में क्या क्या है, वहां नजदीक से शेर वगैरह दिखाया जाता है, चीता दिखाया जाता है, लोग हिरन वगैरह सब सारे चीजें हैं जंगल में। तो बहुत कम अभी है, बहुत सारे शेर बीमार वहाँ पे हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे शेर बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए कहीं दूर ले जाया जाता है। तो अभी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो राजगिरी में है उसी तरह के वो जो है, इसी बौद्ध धर्म के ही रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे चीजें। तो
बोध गया और राजगीर में इतना अच्छा कनेक्शन है, इतना अच्छा कनेक्शन है कि आप वहाँ पे अगर इसका हिस्ट्री, अगर बोध गया का हिस्ट्री जानते हैं तो राजगीर का हिस्ट्री जानने का इच्छा करेगा। तो राजगीर का निर्माण, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे हम पहले जान लेता हैं कि पहला उपदेश जो दिए थे पाली भाषा में दिए थे 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। वो कुशीनगर में हुआ था। अब बच्चे पूछ रहे थे कि अब जो उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। और इनका प्रतीक का था स्तूप था, स्तूप। जब इनकी मृत्यु को कब हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व में क्या था, उनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। प्रतीक क्या था? प्रतीक था इसका स्तूप। शांति स्तूप क्या है, कहाँ पे है? तो शांति स्तूप राजगिरी का नाम, हम राजगीर का नाम लिए तो शांति स्तूप यहीं पे है। तो उसी के नाम पे शांति स्तूप का निर्माण वहां पे किया गया। बहुत सारा ऐसा बुद्ध भगवान का एक मंदिर का निर्माण किया गया, बहुत सारे वहां पे उनका स्तूप लगा हुआ है। तो शांति स्तूप कहाँ है? अगर पूछे शांति स्तूप कहाँ है तो राजगीर में है ना। इस तरह के क्वेश्चन। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में जो है इन्होंने बौद्ध संगीतियां करवाई। बौद्ध संगीतियां में सबसे ज्यादा राजगीर का नाम मैंने इसलिए लिया कि प्रथम बौद्ध संगीतिया जो हुई थी राजगीर में ही हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ये किसके शासन, प्रथम, अगर एक क्वेश्चन पूछता आपको कि प्रथम बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी और किसके शासन में हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, समझे। और कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, ये पहला और लास्ट वाला बौद्ध संगीतियां हैं जो आपको जनरली आप लोग को रैंडमली आपको याद रखना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? 72 ईस्वी में हुआ था, कुंडलबन कश्मीर। कुंडलबन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय। उसी समय आप बोल रहे थे कि कुंडलबन में कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 75 ईस्वी पूर्व में, कनिष्क के समय। आप एक बच्चे बोल रहे थे कि कनिष्क के समय में ही बुद्ध भगवान की देवता का नाम दिया गया था। तो कनिष्क का समय क्या था? 73, कितना बोले? 72 ईस्वी पूर्व। उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में मृत्यु हो गया था। तो कैसे कोई सेम लग रहा है इसमें? कॉमन चीजें लग रही है? नहीं लग रही है। कहाँ 72 ईस्वी और कहाँ 483 ईस्वी पूर्व? इसमें डिफरेंस तो आपको लग ही नहीं रहा है, कुछ मुझे लग रहा ही नहीं रहा है। तो इसमें देखने के लिए कुछ है ही नहीं इसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए। रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आप देख लिया कीजिए कि पहले हम क्या पूछ रहे हैं, उसमें क्या क्या, मतलब कि उसका डिटेल्स में थोड़ा चल जाना चाहिए आप लोग को पूछने के पहले। तो 72 ईस्वी पूर्व में कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीतियां हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीतियां के बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे जैन धर्म, जो महावीर भगवान के बारे में बात करेंगे। चलिए जैन धर्म चलेंगे, आगे इसको मिटा देते हैं, जैन धर्म चलेंगे। इसको आज हम खत्म ही कर देते हैं जैन धर्म को। चलिए प्रश्न को इस तरह से बनाना है कि क्वेश्चन, हम इसका क्वेश्चन जो आपको पूछने का एक टेस्ट ले लेंगे इसका, जो मैंने पढ़ाया इसका टेस्ट ले लूंगा। बौद्ध संगीतियां, प्रथम और लास्ट बौद्ध संगीतियां के बारे में जो बताए उसका जरूर याद करना है। प्रथम और लास्ट बौद्ध संगीतियां जो है उसका कुछ जरूर याद करना है, क्योंकि यही इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला और अंतिम।
अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म और मृत्यु दो तरह के क्वेश्चन, और उसका प्रतीक और जन्म कहाँ हुआ, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूरा डिटेल्स में नहीं जाता है, हिस्ट्री अगर पूछेगा तो डिटेल्स में, आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे कि उससे डिटेल्स में जाएगा। डिटेल्स में अगर पूछना रहता तो इस तरह से आपको एंट्रेंस लेवल का तैयारी में नहीं, बीपीएससी लेवल का तैयारी में जाता। एक कॉमन चीजें हैं जीएनएम एएनएम के लिए, कॉमन चीजें कि आपको ये एंट्रेंस का तैयारी करना है। तो चलिए, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। चलिए, जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें, जैन धर्म के अगर बारे में हम बात करें तो थोड़ा डिटेल्स में इसका जाएंगे, क्योंकि ये भी बिहार से रिलेटेड थोड़ा है। तो जैन धर्म में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो एक सेकंड, इसका थोड़ा हम निकाल लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे, कौन थे, एवं प्रथम तीर्थकार थे कौन, तो ऋषभदेव, ऋषभदेव। पहला, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक, और एक पूछा जाता है संस्थापक कौन था, प्रथम तीर्थकार कौन था, प्रथम तीर्थकार, तीर्थकार तो ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे, ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकार और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थापक और प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका बहुत सारा तीर्थकार था, तो 23वां तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ। मैं बता रहा हूँ 23वां और 24वां इसी तरह से बता दूंगा कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसी तरह से आपको। तो 23वां और 24वां, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे। अब हम जैन धर्म के संस्थापक क्या थे और प्रथम तीर्थकार के बारे में, ऋषभदेव के बारे में, ये 23वें थे। अब हम 24वें से ही स्टार्ट हम जैन धर्म के बारे में प्रॉपरली हम इसको बारे में जाने, तो प्रॉपरली हम जानेंगे। तो जैन धर्म के तो महावीर क्या थे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकार थे, 24वां तीर्थकार थे। अब जैन धर्म के बारे में जानता हूं कि जैन धर्म का रिलेटेड कैसा होता है, वेशभूषा कैसा होता है, किस तरह से होता है, आप समझते होंगे जैन धर्म कैसा होता है। जैन मंदिर में आप लोग गए होंगे, या जैनी बातें आप पढ़े होंगे कि जैनी लोग कैसे होते हैं, तो वो जानते ही होंगे। उसका वेशभूषा मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है। जो भी, और महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व। जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम के, कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था, वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ।
इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम किसी को पता है? माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। त्रिशला, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन, लिच्छवी के राजा कौन था? चेटक, चेटक की बहन था। क्या था? चेटक की बहन था। तो लिख लीजिए, लिच्छवी के राजा जो थे, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, चेटक की बहन, लिच्छवी के राजा चेटक के बहन थे, है ना। इसी सब तरह से क्वेश्चन है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम था, बचपन नाम था वर्धमान, बचपन का नाम। अगला प्रश्न इसी तरह से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक कहानी और बनती है इसका, कहानी इसका और एक बनता है। तो इनकी माता पिता की उम्र, जो महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी का 30 वर्ष के उम्र जब था, महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की उम्र का जब हुए थे, तो इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। 30 वर्ष की उम्र में इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकार किया था। वो अपने भाई, अब अगर पूछता है कि बड़े भाई का नाम क्या था, तो नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन वर्धन से क्या लेकर के वो आपको इजाजत लेकर के, आपको मिस अनुमति लेकर के वो क्या कहा गए, वो सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए वो निकल पड़े। उसके बाद 12 वर्ष तक उन्होंने सन्यासी जीवन कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिम्भर के समीप, कौन सा? रिजुपालिका नदी के किनारे तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इससे जैसे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड उसका क्या था कि निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के रात्रि के समय उन्हें महात्मा बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें ये था, इसमें क्या था कि ये महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी को इसमें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, लिख लीजिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरीभक के समीप, जरीभक लिख लीजिए, जरीभक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के तट के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, साल एक वृक्ष होता है, साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई।
संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपाल का, जिसे 12 वर्ष की कठिन तपस्या जब भगवान महावीर ने किया था जिरिमभ के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी यही कंडीशन क्या है महात्मा बुद्ध में था, इसी कनेक्ट करके, लेकिन उसमें ये डेट नहीं दिया हुआ था, लेकिन डेट हम लोग इसमें ये डेट लिखे है ना। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है महात्मा बुद्ध की अनुयायी सबसे पहले कौन थे, उनका अनुयायी, उसका समर्थक, उनके कदमों राह पे चलने वाले कौन थे, उनका दामाद ही था। प्रियदर्शिनी की पति जामिल बने। अगर प्रथम अनुयायी अगर पूछेगा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी, तो प्रथम अनुयायी के बारे में अगर पूछेगा अनुयायी, तो प्रियदर्शिनी की पति, ये महात्मा बुद्ध की बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी प्रियदर्शिनी की पति कौन थे? प्रियदर्शिनी की पति जामिल क्या बने? पहले अनुयायी बने। ये नोट कर लीजिएगा इसको, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रथम अनुयायी कौन था? प्रियदर्शिनी की पति जामिल बने, है ना। जो प्रियदर्शिनी जो थी महावीर स्वामी का वो बेटी थी। जो जैन धर्म के रिलेटेड जो भी हैं क्वेश्चन, वो बहुत सारे इसमें प्रश्न आते हैं। तो इतना आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं जैन धर्म। आगे अगला जो क्लास में कल होगा, कल संडे है लेकिन क्लास होगा इसी समय में आपको क्लास होगा। क्लास आपको करना है तो करना है एनी हाउ, तो क्लास ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, और टेस्ट इसका हम बना करके आप लोग को अपलोड करेंगे। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा क्लास, ये रिव्यू आप लोग दे दें।